फिल्म की शुरुआत एक मेंटल एसाइलम में ट्रेसी नाम की लेडी से होती है। ट्रेसी को दीवारों पर चौक से कुछ लिखते हुए और ड्राइंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी जेनिफर नाम की एक दूसरी लेडी उसी मेंटल एसाइलम में आती है और सीधा ट्रेसी के रूम में पहुंचती है। जेनिफर उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसके नई बुक जो कि 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी अच्छी बिक रही है। साथ वो अफसोस जताती है क्योंकि आज ही की दिन उन दोनों के पिता की मौत हुई थी। जेनिफर उसे ये बोलती हुई उठती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसके दिल में उसके लिए जगह है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने वाली होती है तभी ट्रेसी उसे आवाज़ मार के रोकती है और हमें पता चलता है कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं और ट्रेसी उसे पीछे से इंजेक्शन मार के बेहोश कर देती है। अगले सीन में ट्रेसी जेनिफर से खुद को बदल लेती है और मेंटल एसाइलम से बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाती है कि उसे पीछे से ट्रेसी की एक नज़ आवाज़ मार के रोकती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं जिसमें नकली जेनिफर उसे बोलती है कि ट्रेसी को बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहे हैं। नज़ उसे दिलासा देती है कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसे साथ ही बताती है कि वो उसकी बुक्स की बहुत बड़ी फ़ैन है। जेनिफर कार की तरफ आती है और उसे कार का गेट खोलने और कार चालू करने में दिक्कत होती है पर वो जैसे तैसे मैनेज कर लेती है। अपनी नई मिली आज़ादी के साथ ट्रेसी कार की खिड़कियों को नीचे करके गाड़ी चलाती है और जेनिफर के फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज करती है और अपने घर पहुंचती है। तभी वहां जेनिफर की मैनेजर कैरन पहुंचती है जिससे उसे पता चलता है कि आज उसकी नई बुक का लॉन्च है। कैरन उसे चेंज करने के लिए बोलती है और जल्दी से जल्दी लॉन्च पर पहुंचने के लिए कहती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है वो एक कमरे की ओर घूरने लग जाती है जहां उसकी यादों में वो किसी को मरा हुआ देखती है जिसने खुद को गोली मार दी थी। वो फटाफट ड्रेस चेंज करती है और ट्रेसी की नज़र पास ही पड़ी फोटो पर पड़ती है जिसमें जेनिफर की बेटी लायला की फोटो होती है। तभी उसके पीछे से एक और फोटो गिरती है जिसमें छोटी बच्ची के रूप में जेनिफर और ट्रेसी होते हैं। उसके बाद वो सीधा लॉन्च के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर मेंटल एसाइलम में जेनिफर को होश आता है और वो नर्स को बताने की कोशिश करती है कि वो जेनिफर है और ट्रेसी उसे बेहोश करके उससे कपड़े चेंज करके भाग गई है। पर उसकी नर्स बोलती है उसे ये सब पता है। नर्स उसे बताती है कि वो पिछले 6 महीनों से यही बहाने बना रही है कि जब भी जेनिफर उससे मिलने आती है ट्रेसी उसे बेहोश करके जगहें बदल लेती है और भाग जाती है। जेनिफर वहां से भागने की कोशिश करती है पर उसे पकड़ लिया जाता और इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया जाता है। ट्रेसी बुक लॉन्च के लिए देर से पहुंचती है जिसकी वजह से कैरन घबराई हुई होती है। उसका पब्लिशर चैद लॉन्च की स्टार्टिंग करता है और माइक पर उसे बुलाता है। ट्रेसी को पता नहीं है कि उसे किस बारे में बात करनी है लेकिन वो आगे बढ़ती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो साफ साफ बोलती है कि वो आज बुक के बारे में बात नहीं करेंगी। पर ट्रेसी एक मेंटल अस्पताल में एक मरीज के बारे में अपनी अगली बुक के बारे में एक छोटा सा भाषण देती है। लॉन्च खत्म होने पर वो लोगों को हाथ में चोट लगने का बहाना बनाते हुए ऑटोग्राफ देने से भी मना कर देती है। चैद को उसका नया मेंटल हॉस्पिटल के मरीज वाला आइडिया पसंद आता है और वह उसे डिनर पर इनवाइट करता है। ट्रेसी राजी हो जाती है लेकिन कैरन उसे बताती है कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। घर पर जब ट्रेसी अकेली होती है तो वो पूरे घर का मुआयना करती है और रिलैक्स करने के लिए एक वाइन पीती है और दूसरी ओर जेनिफर को दवाइयाँ पीनी पड़ती है। घर पर घूमते हुए वो जेनिफर की बेटी लैला के कमरे में जा पहुंचती है जो उसे देख के हैरान है और उससे पूछती है कि आज उसने क्या गलती कर दी जो वो उसके रूम में आ गई है। लैला को यह फील नहीं होता कि वो उसकी मां नहीं बल्कि कोई अलग व्यक्ति है क्योंकि वह अपने बेकार लवर रॉब की बातों पर ज्यादा ध्यान देती है। ट्रेसी उसे बोलती है कि वो उसे सिर्फ हाई बोलने आई है। जहां लैला अपने कॉलेज के बाद ऑफिस के लिए निकलती है। उसके जाने के बाद वो जेनिफर के ऑफिस में उसका लैपटॉप यूज करती है और देखती है कि जेनिफर ने उसकी और अपनी पुरानी फोटोज संभाल के रखी हुई है जिन्हें देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और वो अपनी यादों में अपने पिता का फ्यूनरल और जेनिफर के पति की मौत देखती है और जिसकी वजह से उसे दवाई की जरूरत महसूस होती है। लैला अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जहां दोनों मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। रात को जब लैला घर आती है तो वो ट्रेसी को नशे की हालत में पाती है। ट्रेसी उसे कहती है कि उसने उसके साथ जैसा भी गलत व्यवहार किया हो वो उसे भुला के एक नए तरीके से उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। लैला ट्रेसी को उठा के उसे उसके रूम तक ले जाती है। दूसरी ओर जेनिफर को लगातार वो सभी दवाइयाँ दी जा रही है जो ट्रेसी को दी जाती थी। अगली सुबह बिना दवाइयों के ट्रेसी को अजीब फील होने लगता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम चैद उसे वीडियो कॉल करता है और 15 साल मेंटल एसाइलम में रहने के बाद वो ये देख के हैरान है कि वो उसे अपने फ़ोन में देख सकती है। वो दोनों बात करते हैं और रात को डिनर के लिए अपनी डेट तय करते हैं। ट्रेसी जब रात के लिए शॉपिंग करके आती है तो एक अनजान आदमी उसका पहले से घर पर इंतजार कर रहा होता है। ट्रेसी पहले तो कंफ्यूज्ड है कि वो कौन है और उसे खुद के करीब आने देती है और उसे चूमने देती है। पर जब उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल का एक पुराना वर्कर है जो उसे पैसों के लिए उसकी जुड़वा बहन के सीक्रेट को छुपाए रखने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है और साथ सो रहा है। ट्रेसी गुस्से में उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है पर वो बोलता है कि वो अपने पैसे लेने जरूर आएगा।
हॉस्पिटल में जेनिफर को लगातार रोका जा रहा है। डिनर डेट पर चेद ट्रेसी की आधी अधूरी कहानी सुनता है जो वो अपनी नई बुक के लिए लिख रही है। चेद को कुछ समझ नहीं आता, पर वो फिर भी उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसे उसके साथ इंटीमेट रिलेशन बनाना था। पर उसके शादीशुदा होने के कारण वो उसे बाहर छुट्टियों में जाने का बहाना बना के उसे रोकती है और जाते जाते कुछ पैसों की मांग करती है। अगली सुबह वो लैला से बात करती है और उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हुए उससे उस बंद पड़े कमरे की चाबी के बारे में पूछती है। पर लैला उसे बोलती है कि उस कमरे की चाबी तो उसी के पास ही रहती थी। हॉस्पिटल में जेनिफर अपनी नर्स को अपनी बेटी को कॉल करने के लिए एक फ़ोन देने के लिए मनाती है, लेकिन वह इतनी दवा ले रही है कि उसे नंबर याद नहीं है। रात को ट्रेसी एक स्क्रूड्राइवर से उस कमरे के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है। तभी वो हॉस्पिटल वर्कर उसके घर आता है और उससे पैसों की मांग करता है। ट्रेसी उसे एक पैसों का एनवेलप देती है पर वो पैसे उसे कम लगते हैं, जिसके चलते उनके बीच बेहस हो जाती है और वो हाथापाई पर उतर आते हैं और ट्रेसी उसे पास में पड़े एक स्क्रूड्राइवर से उसे मार डालती है। फिर वह उसकी लाश को अपनी कार से बाहर फेंक देती है और उसे सड़क के किनारे छोड़ देती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि लैला ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस उससे पूछताछ करती है पर वो उसी समय बेहोश हो जाती है। ट्रेसी को इमरजेंसी रूम में एडमिट किया जाता है और जांच के दौरान डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसकी कुछ दवाइयां चल रही है, जिसके बाद वो बोलती है कि वो कुछ एंटी डिप्रेसेंट लिया करती है। लैला को ये सुन के थोड़ी टेंशन हो जाती है कि उसकी माँ इतनी दिनों से दवाइयों पर थी और उसे पता भी नहीं था। दूसरी ओर जेनिफर हॉस्पिटल पर लेट नाइट काम करने वाली लेडी पर हमला करती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है। पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पहले ट्रेसी गई थी, जिससे डॉक्टर उसे पहचान लेता है। घर आकर वो परेशान लगती है, तभी उसके पास कैरन का कॉल आता है जो उससे उसके बारे में पूछती है, पर ट्रेसी उसे उससे दूर रहने को बोलती है। अगले दिन वो चेद से मिलने जाती है जहां वो उसे बताता है कि उसने उसके लिए उसकी बीवी को छोड़ दिया है। ट्रेसी भी ये सुन के खुश होती है। दोनों किस करते ही है कि कुछ पत्रकार उनकी तस्वीर लेने लगते हैं, जिससे वो परेशान होने लगती है और उनको धक्का देके वहां से चली जाती है। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और जेनिफर की नर्स से बोलती है कि आज वो उसे दवाई खिलाएगी, पर वो उसकी दवाई खुद खा लेती है। उसके बाद वो उससे उस बंद पड़े कमरे की चाबी के बारे में पूछती है, पर जेनिफर को कुछ याद नहीं रहता। घर आते वक्त उसकी मैनेजर कैरेन उसे कॉल करके बोलती है कि उसकी रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी करते हुए वीडियो न्यूज़ चैनल्स पर वायरल हो गई, जिसके लिए कैरेन उस पर चिल्लाती है, जिससे घर पर जेनिफर परेशान और स्ट्रेस से भर जाती है। तभी कैरेन उसके घर आ जाती है और घर में जेनिफर का नाम चिल्लाते हुए घर में घुसती है और ट्रेसी से पूछती है कि जेनिफर कहाँ है। कैरेन उसे बोलती है कि वो जेनिफर नहीं है क्योंकि उसने उस दिन लैला की फोटो के साथ दो बहनों को देखा था और वो जेनिफर और उसकी जुड़वा बहन थी। कैरेन को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो जेनिफर नहीं है, जिसके बाद ट्रेसी उस पर एक ट्रॉफी से हमला करती है और उसकी वही मौत हो जाती है। तभी लैला और रॉब घर पहुंचते हैं। लैला ट्रेसी को बताती है कि वो और रॉब घूमने जा रहे हैं। लैला रॉब को ट्रेसी का ऑफिस दिखाने के लिए सीधा उसके ऑफिस ले जाती है जहां कैरेन की लाश पड़ी होती है। ट्रेसी लगभग पकड़ी जाने वाली होती ही है कि वो उन्हें रोकने के लिए कहती है उसके पास उनकी ट्रिप के लिए कुछ है जो कि दूसरे रूम में है, और उन्हें उस रूम से निकलकर एक पैसों का लिफाफा थमा देती है। ट्रेसी उसकी बॉडी को एक नदी में फेंक देती है। ट्रेसी सीधा मेंटल हॉस्पिटल जाती है और अपनी बहन जेनिफर को जबरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाती है। ट्रेसी जेनिफर को उसके द्वारा की गई हत्याओं के लिए फंसाने और वहां से भागने का प्लान बनाती है और उससे पूछती है कि वो उन लोगों से कैसे प्यार करती है जो सिर्फ उसको ब्लैकमेल करते हैं और उस पर प्रेशर बनाते हैं बजाय अपनी बहन के। ट्रेसी अपनी दवाई लेने के लिए गाड़ी रोकती है, जिसके बीच जेनिफर उसका फोन यूज करके लैला को घर पर मदद के लिए बुलाती है। घर पहुंचकर ट्रेसी जेनिफर को व्हीलचेयर में बांध देती है और उसे बोलती है कि वो उसे यहाँ छोड़कर एयरपोर्ट चली जाएगी और यहाँ से भाग जाएगी। जेनिफर के पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो ट्रेसी बोलती है क्योंकि उसने उसकी जिंदगी चुरा ली है। जेनिफर बोलती है उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने आप को हट न कर ले। ट्रेसी उसे उसके ऑफिस में छोड़कर जा ही रही होती है कि तभी लैला घर पर आ जाती है। वो दोनों को साथ और ट्रेसी के हाथ में गन देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ट्रेसी लैला को बोलती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर लैला उसे बोलती है कि उसने ही तो उसे मैसेज करके उसे बुलाया था। लैला उसे बोलती है कि मोम गन नीचे रखिए, जिसे सुन के ट्रेसी उसे बोलती है कि वो उसकी मोम नहीं है, पर जेनिफर लैला को बोलती है कि वो ही उसकी माँ है। जेनिफर बताती है कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो ट्रेसी को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और वास्तव में वही असली जेनिफर है और लैला की माँ है। व्हीलचेयर वाली जेनिफर असली ट्रेसी है। असली ट्रेसी जो व्हीलचेयर पर है बताती है कि उसके पिता के कोमा में जाने का कारण असली जेनिफर नहीं थी, क्योंकि जिस दिन उसे अपने पिता को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था उस दिन वो बहुत ज्यादा बिजी थी, तो उसने बंधी हुई जेनिफर को पिता को एयरपोर्ट ड्रॉप करने को बोला।
जिसके बाद रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और उनके पिता कोमा में चले गए और असली जेनिफर खुद को एक्सीडेंट का दोष देती रही। जिस दिन उसने लैला को जन्म दिया उसी दिन उनके पिता की मौत हो गई, जिससे असली जेनिफर खुद को दोष देती रही और उसका मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा, जिसकी वजह से असली ट्रेसी ने उसकी जगह ले ली और लैला का ध्यान रखने लगी। असली जेनिफर की बिगड़ती हालत को देखकर उसके पति ने भी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद असली ट्रेसी ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वो वहाँ 15 साल तक रही। दोनों बहनें एक साथ बंद कमरे में जाती हैं और असली जेनिफर देखती है कि वो रूम उन दोनों की बच्चे से जवान होने तक की तस्वीरों से भरा हुआ है। तस्वीरें असली जेनिफर की यादें वापस लाती हैं और वह समझती है कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया। मूवी के एंड में असली जेनिफर खुद को मेंटल हॉस्पिटल में वापस भर्ती कराती है और ऐसा लगता है कि वह ठीक हो रही है। वह जुड़वां बच्चों के बारे में बच्चों की किताब पर काम भी कर रही है।